स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपॉइंटेड द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अपॉइंटेड किए गए हैं। यानी कि अभी सवाल था कि अभी जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हैं वो हैं यू ललित। इनकी 74 डेज का कार्यकाल था, जो कि अभी नवंबर में रिटायर करने वाले हैं। जब ये रिटायर करने वाले हैं तो कोई ना कोई तो बनेगा चीफ जस्टिस। तो भारत का चीफ जस्टिस वही व्यक्ति बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज है। तो सीनियर जज के रूप में चीफ जस्टिस के रूप में आने वाले हैं चंद्रचूड़ जी। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो 9 नवंबर 2022 को शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये अगले 2 साल तक नवंबर 2024 तक भारत की चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है इनके बारे में 17 अक्टूबर को लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये डिक्लेयर कर दिया था और उसी दिन द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं अभी, उन्होंने इनके नाम पे स्टाम्प लगा दिया था। एक्चुअली क्या होता है कि जो करंट में चीफ जस्टिस होता है वो क्या करते हैं, जब उनका 1 महीने का कार्यकाल बचता है तो वो सिफारिश भेजते हैं और सिफारिश में उनका नाम होता है जो इमीडिएट उनसे जूनियर होते हैं और वो सिफारिश लॉ मिनिस्टर को जाता है, लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री से आगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फाइनल उस पर स्टाम्प लगाते हैं। और याद रखिएगा चीफ जस्टिस का जो शपथ ग्रहण करवाया जाता है वो राष्ट्रपति के थ्रू ही करवाया जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको चंद्रचूड़ जी के बारे में बता दूं, बाकी डिस्कस हम लोग जब ये शपथ लेंगे उसके बाद हम 1 आध घंटे का एनालिसिस वीडियो इनके जिंदगी पे बनाएंगे, इनके क्वालिफिकेशन पे, इनके सब चीज के बारे में। सबसे पहली बात जान लीजिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं इनके पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ भी 1978 में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वो थे भारत के 16वें जस्टिस और चंद्रचूड़ बन रहे हैं 50वें जस्टिस। अपने ही पिता के दिए गए जो फैसला था, जजमेंट था, उस जजमेंट को ये 41 साल बाद 41 ईयर्स बाद बदल दिया था निजता का अधिकार में, आधार के स्टेटस पे। उसके बाद इनके जितने फैसले आए हैं वो बहुत ही फेमस रहे हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए हुए हैं और हार्वर्ड में जाकर के इन्होंने एलएलएम किया है और ये इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता, गुजरात, इन सब जगह पे ये सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पे भी काम किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। एक बार आइए अब हम इनका थोड़ा जो ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन आया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसमें आप जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये 13 मई 2016 से जज हैं। इससे पहले ये 31 अक्टूबर 2013 तक ये चीफ जस्टिस इलाहाबाद रहे। इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जब ये चीफ जस्टिस रहे, तो आज जो आप देखते हैं ना हाई कोर्ट में, सॉरी उत्तर प्रदेश में सड़कों के बगल में जितने ये साइकिल का ट्रैक है, ये प्रदूषण को रोकने के लिए इन्होंने ही किया था, इन्हीं का ऑर्डर पास किया था। अयोध्या का एक चीज इसमें जानिए, जो इनके पापा थे जस्टिस, वो शास्त्रीय संगीत के बहुत शौकीन थे और इनकी मम्मी प्रभा जी जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो में गीत भी गाते थे। तो इनका जो जजमेंट भी होता है ना वो शायराना अंदाज में रहता है। इनके लिखने का तरीका कविता गीत की तरह होती है। अब क्या हुआ, अयोध्या का जब डिसीजन हुआ था तो उसमें ना सिग्नेचर जस्टिस का नहीं है, लेकिन लोग पढ़ने के बाद अंदाजा लगा लिया है कि ये किस जज ने आदेश लिखा है। इसके साथ अगर आप देखें तो ये अ, जो केरल में सबरीमाला टेम्पल है वहां पे 10 साल से 50 साल के एज पीरियड की लेडीज को
एंट्री नहीं दी जाती थी, जिसका एंट्री इन्होंने करवाया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारे जो ये हैं इम्पोर्टेंट, इनकी बात की अगर मैं करूं इनकी व्यक्तिगत जिंदगी की, तो सबसे पहली बात जानिए कि इनका कहना है कि लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये हमें नहीं सोचना है। भारत को, हमारे समाज को इंटरनेशनल स्तर पे ले जाके विख्यात करना है, समाज को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात इनकी बताऊं, इनकी अपनी 2 बेटी है, उसके बाद भी ये 2 गरीब लड़कियों को गोद लिए हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के पर्सन है, लेकिन जस्टिस इनका बहुत हार्ड होता है। कई जगह इनके तलख भी देखे गए हैं। और इनके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लॉफुल पर्सन है, अनुशासित व्यक्ति है, कानून को बहुत ज्यादा पालन करते हैं। आपको याद हो, जब यूपी के ये थे, तो निठारी में एक नरसंहार हुआ था, वो भी केस यही देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छे जस्टिस हैं। तो हम देखते हैं अगले 2 साल में जस्टिस चंद्रचूड़ क्या करते हैं भारत के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत की प्रोग्रेस के लिए। इसके साथ ही हम फिर से दोबारा आपके पास एनालिसिस लेके आएंगे जब इनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।